कौन सा हिंदुत्व है? जो सावरकर को गाली दे रहा वो हिंदुत्व है? जो पालघर में जो साधु संतों के साथ करते हैं वो हिंदुत्व है? कि जो गौर गरीब लोगों के लिए काम करते हैं वो हिंदुत्व है? जो मुख्यमंत्री होने के बाद 9 महीने के बाद दिन रात काम करने के बाद रामलला का दर्शन लेते हैं वो हिंदुत्व है? अच्छा। जो लोगों को रात को 3 बजे हेल्प करते हैं, सेवा देते हैं वो हिंदुत्व है? ऐसे बहुत सारे युवा है उनके लिए काम करते हैं वो हिंदुत्व है? जो अनाथ लोग हैं उनके लिए काम करते हैं वो हिंदुत्व है? हिंदुत्व ऐसा बोलने से नहीं होता है। हिंदुत्व खाली धर्म नहीं है, हिंदुत्व सेवा का माध्यम है। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री साहब है वो बड़ा भारतीय जनता पार्टी को लेके बड़ा थैंकफुल रहते हैं कि चाहे उनके विधायक ज़्यादा थे उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उन्होंने मुझे बनाया। क्या कहेंगे इस पर? तो उसमें क्या बड़ी बात है? मेरे ख्याल से वो तो सीधी बात है। एक फैमिली है, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है। तो माँ के साथ लड़का झगड़ा करता है, दूसरी जगह में रहने को जाता है, इसका मतलब जन्म दिया है वो तो माँ होती है। तो वो तो वैसा ही है। बीजेपी और शिवसेना का वैसा है। बाला साहब ने की हुई युति है यार, हम लोगों ने थोड़ी की है। जैसे कि बाला साहब ने हम लोगों को सिखाया था। आज बाला साहब होते तो ये जैसे कि महाविकास आघाड़ी होती थी क्या? बाला साहब बोलते थे विरोधी पक्ष में बैठो, नहीं होनी चाहिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ युति। सही बात है ना वो तो। अच्छा, शिंदे साहब पर एक और आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि धनुष बाण का चिन्ह और पार्टी छीनी गई है उद्धव ठाकरे से। अरे वो तो गिरवी पड़ी हुई थी यार कांग्रेस के पास, वो छुड़ा के लाए शिंदे साहब। छीनी नहीं है, छुड़ा लिए। नहीं तो गिरवी थी, वो बाद में राष्ट्रवादी क्या करती थी वो मालूम है सारी जनता को। अच्छा, नहीं क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता किस तरफ झुकी हुई है 2024 के चुनाव को लेकर के, ये जानना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र की जनता झुकी हुई नहीं है, महाराष्ट्र की जनता सम्मान करती है शिंदे साहब के काम का। और वो सम्मान आपको 2024 में दिखाई देगा। अच्छा, तो मतलब बीजेपी की तरफ है रुझान? शिवसेना पार्टी खुद की है, बीजेपी तो साथ में है। लेकिन शिंदे साहब आज चीफ मिनिस्टर है, शिंदे साहब आज बाला साहब के विचारों को लेकर काम कर रहे हैं। स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब के चेले हैं वो, तो उनका खुद का तो कुछ तो वजूद है। और बीजेपी तो साथ में है ही। तो एनडीए गठबंधन में आने वाली है ना ये तो शिवसेना? हाँ वो तो जाहिर है ना। अच्छा, जाहिर है। तो शिवसेना की तरफ कितना ज़्यादा लगता है आपको 2024 के चुनाव में कि किस हद तक सीटें मिल पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस भी सामने है, पूरा एक गठबंधन जोड़ रहा है, चाहे वो बंगाल से ले लीजिए, दिल्ली से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, सबके सब एकजुट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ ध्यान में रखो आप, आज आप लोगों को फंसा नहीं सकते हैं। आज का युवा है, आज के मैच्योर्ड लोग हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मानती है। जैसे मैंने बोला आपको, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, उनको मालूम है काम करने वाला कौन आदमी है, फेसबुक लाइव करने वाला कौन आदमी है, घर पे बैठने वाला कौन है, रास्ते पे उतरने वाला कौन है, खाली भाषण करने वाला कौन है, और लोगों में जाके काम करने वाला कौन है। इसलिए वो जनता जो है वो डिसीजन देगी और 2024 में वापस एक बार रामलला के राजनेताओं वाला जवाब दे रहे हैं आप। थोड़ा नॉर्मल रह के बात करिए, बताइए क्या लग रहा है 2024 में? सीधा सवाल है मेरा। एक नॉर्मल आदमी को तो ऐसा लग रहा है कि शिंदे साहब वापस एक बार सीएम बनेंगे। जो मैं नॉर्मल जो लोग हैं हम लोगों के साथ वो है। और पॉलिटिकल आंसर तो अलग चीज़ है, लेकिन काम बहुत किया है सर, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अभी भी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जो महाविकास आघाड़ी में है नहीं, ये बंदा काम बहुत करता है। तो ये जो काम बहुत करता है, फाइनल में जो लाइन है ना, वो लाइन ही जिता देगी उनको। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि शिंदे साहब का जो सीएम भवन है वो 24 आवर आम जनता के लिए भी खुला रहता है। क्या ये हकीकत में ऑन ग्राउंड ये दिखता है क्या? अरे आप जाइए ना सर, आप तो प्रेस वाले हो। सब लोगों को एंट्री है वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 ही लोग खाली घर के फैमिली मेंबर हमारे दो नहीं बैठते हैं। वो सारे के सारे लोगों को एंट्री है। रात को 2 बजे एंट्री है, सुबह 1 बजे एंट्री है। एंट्री है, लोगों का काम के लिए एंट्री है, बाकी सारी चीज़ें नहीं होती। मुख्यमंत्री जो वर्षा निवास स्थान है उधर का रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा कोई भी सीएम नहीं है कि दिन में 400 500 लोग वहाँ पे आते हैं। अच्छा, 4 500 लोग। एक और सवाल है मेरा, बाल साहेब ठाकरे को लेकर के बड़ी बातचीत की जाती है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई है। बाल साहेब ठाकरे को लेकर के उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो तो मेरे खून में है, तो मुझसे उन्हें कोई हटा नहीं सकता है, और उनके जो आदर्श है मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। देखो, जन्म देने वाला बाप होता है, लेकिन जिन्होंने मेरे ख्याल से हम लोगों को बड़ा किया है, हम लोगों पे संस्कार किए, वो हमारे बाप बाला साहब है। तो संस्कार करने वाला भी एक बाप होता है, और जो संस्कार शिंदे साहब के ऊपर बाला साहब ने किया है, मेरे ख्याल से सही में वही बेटा उनका है। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे यहाँ पे आ चुके हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन पब्लिसिटी ज़्यादा शिंदे साहब को मिल रही है, ऐसा क्या कारण? अरे पब्लिसिटी नहीं है, लोगों के मन में शिंदे साहब है। पब्लिसिटी तो पैसा डाल के नहीं होता है बॉस। लोगों के मन में शिंदे साहब, इसलिए तो लोग बोल रहे हैं ना
आपको खाली पैसा देंगे, आपको बोलेंगे शिंदे साहब का ऐड लगाओ, तो वो खाली ऐड लगा दोगे, लेकिन रोज का जो काम है वो कहाँ से लेके आओगे? 400 लोगों को मिलना तो जरूरी है। 22 तास काम करने के लिए वो एक ऊर्जा होनी चाहिए, वो कार्यकर्ता आप में होना चाहिए। खाली एसी में बैठ के काम करने वाले नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से हर एक के दिल में शिंदे साहब है। महाराष्ट्र में ज़रा आके देखो आप, और अयोध्या में भी जैसे कि उनकी एंट्री हुई, उनका स्वागत हुआ, हम लोग तो बहुत शुक्रगुजार है अयोध्या वासियों का। मिलना हुआ शिंदे साहब से? अरे मिलना हुआ, हम लोगों ने गदा भी भेज दिए उनको। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये नौपाड़ा में ही रखो। हाँ, अभी नौपाड़ा से हम लोग, तो उन्हें ये नौपाड़ा में रख दो, वो सबका कार्यक्रम हम लोग कर देंगे। गदा से कार्यक्रम कर देंगे। नरेंद्र भाई मोदी और उसके साथ में एकनाथ जी शिंदे साहब, ये सही हिंदू सरकार है। अच्छा। उद्धव ठाकरे की सरकार है, हिंदू सरकार नहीं है। अच्छा। उसने हिंदू तो छोड़ दिया है उसने। ऐसा क्यों लगता है आपको उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? वो दूसरा पार्टी का समर्थन लिया उसने। जो हिंदू पे जो सरकार पहला बना था अपना, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत में, वो सरकार अपना हिंदू के उस हिसाब से बना था, लेकिन बीच में अपना उद्धव जी ने वो हिंदुत्व छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में दो लोगों की बड़ी रेस चल रही है, एक तो एकनाथ शिंदे जी हो गए और दूसरे उद्धव ठाकरे जी। इन दोनों की जो रेस चल रही है, ऐसे में जो बाल साहेब ठाकरे थे, उनके सुपुत्र जो उद्धव ठाकरे हैं, वो कहते हैं मैं बाल साहेब ठाकरे के असली आदर्शों पे चलने लायक हूं, मैं मुख्यमंत्री था तो कार्य बहुत अच्छा हो रहा था। आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या लगता है आपको कि किसके हिसाब कौन सबसे ज्यादा कार्य प्रगति पर लेकर के जा रहा है, और उद्धव ठाकरे के आदर्शों पे कौन सबसे ज्यादा चल रहा है? बाल ठाकरे के। अच्छा। उद्धव ठाकरे ये उनके पुत्र थे और है, बराबर। लेकिन जो सरकार, जो उनका जो वारसा हम लोग मराठी में वारसा बोलते हैं, वो वारसा चला रहे, वो आज हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब चला रहे। अच्छा। 2.5 साल में उद्धव साहब ने घर से बाहर निकले नहीं, लेकिन हमारा जो एकनाथ जी शिंदे साहब है, ये 9 महीने में कम से बोलेगा तो 70 से 80 निर्णय ऐसे अच्छे काम किए उसने। इसलिए हम मराठी लोग, हमारा हिंदू धर्म, हम सब इनके एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में, एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं की रेस की बात चल रही है यहाँ पर, इस रेस में एक और चेहरा, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका कल ही बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ठाणे में ये लड़ लें, एकनाथ जी शिंदे साहब, अगर हम दोनों चुनाव लड़ लें, तो मुझे पक्का यकीन है कि ठाणे की जनता मुझे जिताएगी। क्या लगता है, आदित्य ठाकरे हैं रेस में कहीं? आदित्य ठाकरे उनके बाजू में भी नहीं लगेंगे उधर ठाणे में। अच्छा। हाँ, ये ठाना वो शिंदे साहब का बाले किला है। उधर वो आदित्य क्या, वो कोई भी आके खड़ा, उद्धव भी खड़ा रहेगा तो भी नहीं आएगा उधर वो। ऐसा है उधर का। अच्छा, क्या लगता है आगे की राजनीति किस ओर लेके जा रही है? हिंदुत्व की राजनीति पे इस वक्त पूरा देश चल रहा है, 2024 का चुनाव करीब है, तो ये अयोध्या दौरा किस प्रकार से अहम हो सकता है एकनाथ जी शिंदे साहब के लिए? ये दौरा, ये चुनाव के लिए दौरा तो नहीं है, ये अपना राम मंदिर बनाने का था, उनका सपना था, बाला साहब ठाकरे का भी सपना था। इसीलिए शिंदे साहब इधर आए हैं। अरे इनका अभी वो जो देखने का है, जो इधर का मंदिर का काम काज क्या चल रहा है, इसलिए शिंदे साहब हमारे इधर आए। कहा जाता है कि मेरे खून में राजनीति है, ये उद्धव ठाकरे का बयान है। मेरे खून में हिंदुत्व है, क्योंकि बाल साहेब ठाकरे का मैं असली सुपुत्र हूँ, तो मेरे खून में वो हिंदुत्व आता है। क्या कोई मेरे सामने हिंदू बनेगा? कोई हिंदुत्व ना सिखाए, ये उनका बयान है। देखिए, हमारा जो मुख्यमंत्री है उसको भी कोई हिंदुत्व सिखाना नहीं चाहिए। वो पहला रिक्शा चलाया, वड़ा पाव बेचा, सुनो, रिक्शा चलाया, वड़ा पाव बेचा, चाका प्रमुख बना, विभाग प्रमुख बना, ऐसा करके वो मुख्यमंत्री बना। ये सीधा जाके बैठ गए संसद में और मैं मुख्यमंत्री हो गया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना है वो। वो बहुत मेहनत से मुख्यमंत्री बना है, बहुत मेहनत से, और शिवसेना के लिए उतना उसने किया है। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कदम। संतोष कदम जी, जानना चाहूँगा, अभी जो ये राजनीति चल रही है, इस बीच में उनका अयोध्या दौरा कितना अहम रहता है एकनाथ जी शिंदे साहब के लिए? बहुत ही अच्छा रहेगा। रामलल्ला जी का दर्शन लेके वो आशीर्वाद पाएंगे, बहुत ही अच्छा जाएगा। क्या लगता है, बाल साहेब ठाकरे का असली सुपुत्र एकनाथ जी शिंदे साहब को कहा जा सकता है? सुपुत्र वो खुद को मानते भी नहीं है। अच्छा। उनका वारसा चला रहे, बस इतना ही। बस इतना ही वारसा चला रहे, इतना काफ़ी है। अच्छा, आनंद दिघे जी को आगे लेके, आनंद दिघे जी का नाम लेके उन्होंने जो सरकार स्थापन किया है, वो सही है। चलिए, आपके पास आता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आप किसके? बताइए। मेरा नाम बसराज चौहान। हैं? बसराज चौहान।
बसराज चौहान, क्या कहेंगे अभी जो राजनीति चल रही है इस बीच में हिंदुओं की राजनीति महाराष्ट्र में कौन हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? देखिए, हिंदू ऐसा एक चीज़ है कि कोई दुकान पे मिलने वाला नहीं है और किसी को दिखाना पड़ेगा नहीं कि मैं हिंदू हूँ। जी जो काम होता है वो काम के हिसाब से, जो काम के हिसाब से जनता आज एकनाथ जी शिंदे के साथ में खड़ी है, यही असली हिंदू है। अच्छा। हिंदू कोई दुकान पे मिलेगा नहीं, हिंदू कोई किधर बटने वाला नहीं है। जो काम करेगा, जो हिंदुत्व के विचार लेके आगे निकलेंगे, वही लोग सब हिंदू उसके साथ में खड़े रहेंगे। आपने कहा हिंदू दुकान पे मिलेगा नहीं, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई साहब उद्धव ठाकरे की सोच तो यही है। देखिए सर जी, बात ऐसा होता है, हर विपक्ष का काम होता है, बोलिए आप बोलिए। हर विपक्ष का काम होता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो चल रहा है, जो चल रहा है वही चल रहेगा। इसके लिए ना हिंदुत्व के विचार लेके आज एकनाथ जी शिंदे साहब ये बाला साहब के विचारों के साथ जुड़े थे। उनके छत्र छाया में सब उन्होंने सीखा। अच्छा, एक बात बताइए, एकनाथ जी शिंदे साहब के समर्थन में आए हुए हैं, क्या जोश है इस वक्त यहाँ पे आने के बाद? राम की सेना बन के, शिव सेना बन के आए हुए हैं, क्या कहेंगे? वो शिंदे साहब हिंदू का मुद्दा लेकर आए ना, वो तो वो सही मुद्दा पकड़ कर राजनीति चल रही है। अच्छा। वो राम मंदिर का मुद्दा पकड़ के उस सही काम कर रहे हैं, उस जन सब लोग उसके पीछे रहेंगे। अगला चुनाव भी जो आने वाला है वो सही मुद्दे से पकड़ के चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा। 100% जीत जाएंगे। एक चुनाव की बात की, चुनाव चिन्ह पे भी आज से कुछ महीने पहले खूब राजनीति चली है। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ जी शिंदे साहब ने चुनाव चिन्ह छीन लिया है, जो कि उद्धव ठाकरे के हक का था। वो चुनाव उसने छीन ले नहीं लिया, उसको मिला। अच्छा। और चुनाव आयोग ने दिया उसको, छीनना नहीं लिया। वो सही काम किया, सही चुनाव मिला, चिन्ह मिला उसको। अच्छा। ऐसा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता जो आई हुई थी, उन्होंने अपने हिस्से की राय रखी। आप पीछे अयोध्या की पूरी पावन भूमि देख सकते हैं, लोग अपने अपने हिस्से की, इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों ने राय रखी। बाकी आपका क्या कहना है उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जगह छोड़ रखी है, उसमें अपनी राय रखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।